Assalamualaikum class 8. Hope you will be good. I am going to continue my lecture. In my yesterday lecture, I told you about tenses. I defined tenses. I told you about type of tenses, classification of tenses, sentence structure, and kind of pronouns: first person, second person, and third person. Today I am going to start present indefinite tense. Today date is 1st July 2020. It's my 12th lecture and day is Wednesday. See the definition. Present indefinite tense refers to an action or work that is done in the present. So if the action or the work is done in present time, it will be present indefinite tense and for an indefinite time. Example is I eat an apple. He eats an apple. See, with first person I write eat, and with third person singular he I write eats. आपको फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी यू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ हम एस या ई एस ऐड करेंगे. दैट्स व्हाई आई राइट ही ईट्स एन एप्पल. दैट इज़ द रूल. सी रिकग्निशन. हाउ वी रिकॉग्नाइज द टेंस इन उर्दू. हम उर्दू में इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे. इफ़ एट द एंड ऑफ द उर्दू सेंटेंस वी हैव ता है, ती है, ते हों, देन इट विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अगर उर्दू के फ़िक्रे में या उर्दू का जो सेंटेंस है उसके आखिर में ता है, ती है, ते हों इस तरह से आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गई. सी द एग्जाम्पल. अहमद किताब पढ़ता है. सी ता है, पढ़ता है. इफ़ वी राइट ता है, इट्स मीन इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अहमद रीड्स आ बुक. सी आई राइट रीड्स विद अहमद. अगर सिंगुलर नाउन आता है तो भी हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करेंगे. रूल्स. इफ़ वी हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट. व्हाट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर. ही शी इट. अगर ही शी इट आ जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए और सिंगुलर नाउन, वी राइट एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस को ऐड करेंगे. हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे. इस तरह अहमद सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हमने एस लगाया, रीड्स लगाया है. अहमद रीड्स आ बुक. इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इफ़ वी हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट, अगेन वी हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और सिंगुलर नाउन, वी राइट डज नॉट. अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाएंगे, और अगर इंटरोगेटिव है तो हम डज लगाएंगे. विद अदर प्रोनाउंस आई, वी, यू, दे, वी यूज़ डू नॉट. अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इन प्रोनाउंस के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे. सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ हम डज नॉट लिखते हैं, अदरवाइज वी राइट डू नॉट. वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस टेंस. सो वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज इट्स प्रेजेंट फॉर्म. वी पुट क्वेश्चन मार्क at the end of इंटरोगेटिव सेंटेंस. अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. नाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर. आई टोल्ड यू इन 12 टेंसेस वी हैव सेपरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. जितने भी 12 टेंसेस हैं उनका सेपरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर है. सी इन दिस टेंस व्हाट इज़ पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस अगर बनाएंगे तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, देन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. आई टोल्ड यू व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट विच परफॉर्म एन एक्शन. वर्ब इज एक्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच वी परफॉर्म सम एक्शन. यानी सब्जेक्ट जो काम करेगा, वर्ब का मतलब कोई जो काम है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाएगा. I buy a house. So I is subject, buy is verb, a house is object, and at the end I put full stop plus full stop. Negative sentence structure. Subject we write do not or does not, then verb, object and full stop. I do not buy a house. See, I write do not with I. I is first person, that's why I write do not. I is first person, that's why I write buy. If I write he, then I put s. He buys a house. He does not buy a house. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम does not लगाते हो, यहाँ s ऐड करते, और अगर नहीं है तो फिर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे. ठीक है. इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर.
do, does plus subject plus verb plus object, and at the end we write sign of exclamation या question mark. Do I buy a house and then question mark. We write first helping verb. सबसे पहले हम helping verb लिखते हैं, फिर subject लिखते हैं, then verb. Example. See the example. वो हर सुबह चाय पीता है. He drinks tea every morning. With he I write s. Drinks tea every morning. यानी जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर लिखेंगे हम सब जो भी वर्ब होगा उसके साथ एस या एस ऐड करेंगे. नाउ नेगेटिव. वो हर सुबह चाय नहीं पीता है. ही डज नॉट ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग. इफ़ वी राइट हियर डज नॉट देन वी विल नॉट पुट एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे हम डज नॉट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे. जस्ट पॉजिटिव सेंटेंस में हम यहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लिखते हैं. नेगेटिव में हम डज नॉट के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे. सेम हियर. क्या वो हर सुबह चाय पीता है. डज ही ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग. सो वी राइट डज ही एंड देन ड्रिंक. वी डोंट पुट एस विद द फॉर्म ऑफ वर्ब. हम एस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे. डज ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द रूल्स. देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज गिवन इन योर grammar book. I shall tell you tomorrow how you will solve it. First of all, I want you to learn the sentence structure and rules of present indefinite tense. How we change positive sentences into negative and negative sentences into interrogative sentence. See, I have written the one sentence, I buy a house. Same sentence I change this sentence into negative and the same sentences change into interrogative. मैंने positive, negative और interrogative में same sentences ही लिखे हैं. Same एग्जाम्पल्स में भी मैंने उर्दू सेंटेंस को ही नेगेटिव में इंटरोगेटिव में चेंज किया है. सो यू हैव टू नो व्हाट इज़ द रूल टू चेंज पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव. व्हाट हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज़. डू नॉट और डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या होगी, एंड व्हाट आर द रूल्स टू चेंज what are the rules to make present indefinite tense की present indefinite tense को बनाने के rules क्या हैं. I want you to learn it all, then I will tell you how you will change Urdu sentences into English sentences. It will be easy for you to learn. That's it. Allah Hafiz.